28 फरवरी को अयतुल्ला अली खामनी की मौत से शुरू हुआ ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध अब खतरनाक दौर में लगातार पहुंच रहा है। अब तक तेल की कमी सभी देशों को लग रही थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कब्जा ईरान जमाए हुए है। आंशिक तौर पर कुछ देशों के लिए खोला भी है, लेकिन पूरी तरीके से पूरी दुनिया में फिलहाल तेल और गैस का अब तक खतरा मंडरा रहा था, लेकिन खतरा अब इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तेल के बाद अब इंटरनेट पर खतरा मंडरा रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी अंडरसी केबल्स पर खतरा मंडरा रहा है। क्या ईरान इन अदृश्य तारों को काट देगा और पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप कर देगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और भारत पर इसका क्या असर होगा, इन सब विषयों पर आज बात करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया के इंटरनेट का भी सबसे बड़ा डिजिटल चौक पॉइंट है। यहां समुद्र की 200 फीट गहराई में पतली फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई है। ये केबल्स ही यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच हर सेकंड डेटा भेजने का काम करती हैं। वो बैंकिंग से जुड़ा हो, वीडियो कॉल हो, क्लाउड हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, यह सब इन्हीं सब से चलता है। युद्ध के तीसरे हफ्ते में ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। समुद्र में बारूदी सुरंगें उसने बिछा दी हैं। अब ना तो जहाज आ जा सकते हैं, ना केबल्स की मरम्मत के लिए स्पेशल शिप्स अंदर जा सकते हैं। अगर एक बार काट दी गई इन तारों को तो फिर उसके बाद मरम्मत के लिए जहाज अंदर नहीं जा पाएंगे। इस इलाके में 20 से ज्यादा केबल्स गुजरती हैं, जैसे AAE-1, फाल्कन, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल और भारत की टाटा TGN गल्फ। अगर ये इन पर इन्हें नुकसान होता है तो इंटरनेट स्लो हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर रुक सकता है और कई देशों में सेवाएं ठप भी हो सकती हैं। पहले 2024 में रेड सी में हूती हमलों से केबल्स कटी थी तो एशिया अफ्रीका में इंटरनेट की स्पीड घटी थी और मरम्मत होने में महीनों लग गए थे। तो जो काम रेड सी में हूतियों ने किया था, हूतियों को पैसा कौन देता है? ईरान देता है। हूती किसके समर्थक हैं? वो ईरान के समर्थक हैं। तो क्या अब जिस तरीके से रेड सी में जो काम हुआ था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी हो सकता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्लस रेड सी दोनों बंद होने से वैश्विक डिजिटल संकट बन सकता है, क्योंकि ईरान का कब्जा फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है और लेबनान का जो हूतियों का ग्रुप है वो पूरी तरीके से रेड सी पर कब्जा रखता है। जब ईरान और इजराइल पिछले साल 2025 में हुआ था, तब भी उन्होंने ये काम करने का काम किया था। इस रेड सी को पूरी तरीके से बंद करने की धमकी दी गई थी। हॉर्मुज से भारत की पश्चिम दिशा के करीब 30 से 33% इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है। दुनिया के कुल इंटरनेट ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा करीब 30% भी यहीं से होकर गुजरता है। इन्हीं केबल्स पर वो निर्भर है। भारत की जियो, एयरटेल, टाटा की कई केबल्स भी इसी रूट से गुजरती हैं। अगर केबल्स कटी तो स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद नहीं होगा, सिर्फ स्लो हो जाएगा और महंगा हो सकता है। ईरान इन लाइनों को अपने फायदे के लिए काट सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका के ऊपर ईरान को वैश्विक दबाव बनाना है तो यह काम वो कर सकता है। ईरान इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। यह असिमेट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकता है। केबल्स काटकर या फिर धमकी देकर ईरान अमेरिका इजराइल पर दबाव डाल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया अमेरिका इजराइल के ऊपर युद्ध को बंद करने का दबाव डालेगी। बैंकिंग, ट्रेड, AI की जो सेवाएं हैं वो ठप करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ईरान को भी नुकसान होगा, क्योंकि उसका भी अपना इंटरनेट इन्हीं रूट्स पर निर्भर है। हालांकि बहुत दिनों से ईरान में इंटरनेट का ब्लैकआउट लगातार जारी है, फिर भी युद्ध में यह एक बड़ा लेवरेज ईरान के लिए बन सकता है। अगर बात करें कि क्या इन केबल्स को बचाने का कोई रास्ता है, तो अंतरराष्ट्रीय नौसेना अमेरिका यूरोप माइंस को साफ कर सकती हैं और वहां सुरक्षा मुहैया करवा सकती हैं। डेटा को सैटेलाइट जैसे कि स्टारलिंक जैसी जो सैटेलाइट हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे रूट अफ्रीका के चारों तरफ से इसे डाइवर्ट किया जा सकता है। नई केबल्स बिछाई जा सकती हैं। आर्कटिक रूट या फिर ओवरलैंड फाइबर डिप्लोमेसी ईरान पर दबाव बनाकर युद्ध रोकना भी एक रास्ता इसका है। कंपनियां पहले से ही रिडंडेंसी बैकअप बढ़ा रही हैं, लेकिन युद्ध में मरम्मत बहुत मुश्किल हो जाती है। स्पेशल शिप्स को जोखिम उठाना पड़ सकता है। तेल के साथ साथ अब हमारा इंटरनेट भी खतरे में है। सरकार और कंपनियां वैकल्पिक रास्ते तलाश रही हैं, लेकिन युद्ध जल्दी रुके तभी सब ठीक रहेगा, जिसकी उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।